एक मसीही घराने में क्या होना चाहिए? मसीह घराने में हमें भक्त जन होना है। मसीह घराने में परमेश्वर का भय मानना है। मसीह घराने में अपने दान और दशवंध मसीह के पास लेकर आना है। मसीह घराने में हमें लगातार प्रार्थना, कब कब प्रार्थना करनी है? प्रेरितों के काम 10 अध्याय उसका 2 वचन। वह भगत था, थोड़ा जोर से। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। एक बार फिर से हम इसे पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए जी, ध्यान से पढ़ना थोड़ा क्लियर करके। वह भगत था, वह भगत था और अपने सारे घराने समेत, और अपने सारे घराने के समेत परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता, बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र है, उसके जीवन से कुछ सच्चाइयां हैं जो मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। और जब मैं पढ़ रहा था तो खुदा ने एक वचन से मुझसे बात की, वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर का भय मानता था। मैं सोच रहा था, मैं कह रहा था, प्रभु परिवारों को क्या देना है? परिवारों ने आना है, घरानों ने आना है, उन्हें क्या देना है? प्रभु ने यह वचन मेरे हृदय में डाला। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, पहली बात, वह भक्त था, वह एक भक्त जन था। He was devoted man, एक भक्त जन, भक्ति करने वाला। ये भक्त जन किसे कहा जाता है? भक्त किसे कहा जाता है? भक्त कौन है? भक्त उसे कहा जाता है जो सारी बातों के ऊपर परमेश्वर को पहला स्थान देता है। भक्त उसे कहा जाता है जो सब बातों में परमेश्वर को आगे रखता है, हर बात में परमेश्वर को बीच में घुसेड़ता है, हर बात में परमेश्वर को बीच में ले आता है। रिश्तेदारों के पास जा रहा है तो परमेश्वर को साथ में ले जाएगा, रिश्तेदार घर में आ रहे हैं तो परमेश्वर को साथ में ले जाएगा। घर में कोई ब्याह शादी पार्टी कुछ रखा है, कोई प्रोग्राम है तो परमेश्वर को आगे कर देगा। भक्त हर बात में उसे परमेश्वर ही दिखता है, हर बात में उसे परमेश्वर ही दिखता है। इस बंदे के बारे में, इस व्यक्ति के बारे में कहा गया है, ये कौन था? भक्त जन था, भक्त जन था। आज मेरे घराने में, मेरे परिवार में भक्त कौन है? आज मेरे घर में, मेरे घराने में परमेश्वर को आगे कौन रखता है? आज मेरे घर में, मेरे परिवार में परमेश्वर को पहला स्थान कौन देता है? आज मेरे घर में, मेरे परिवार में रिश्तेदारों से ऊपर परमेश्वर को, यीशु को ऊपर कौन रखता है? आज मेरे घर में, मेरे काम में, मेरे परिवार में, अपने कामों में यीशु को पहला स्थान कौन देता है? कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। क्या सीख रहे हैं हम सीख रहे हैं भक्त कौन है। भक्त, अपने साथ वाले का हाथ पकड़िए और उससे पूछिए, तुझे पता है? तुझे पता है? क्या तुझे पता है भक्त कौन है? फिर से पूछो, क्या तुझे पता है भक्त कौन है? अब दूसरा उससे कहे भक्त वो है। अरे बोलिए, उनको बोलिए, हाँ एक दूसरे को बोलो। भक्त वे जन है जो परमेश्वर को अपने घर में, अपने परिवार में
पहला स्थान देता है। हालेलुया। भक्त वे जन है, करिए बात, करिए बात, करिए, छोड़िए नहीं बात करना अभी। भक्त वे जन है, ये मुझे दे दो, ये मुझे दे दो मेरा बेटा। भक्त वे जन है, भक्त वे जन है जो अपने काम में पहला स्थान प्रभु यीशु को देता है। भक्त वे जन है जो अपनी रिश्तेदारियों में पहला स्थान प्रभु यीशु को देता है। भक्त वे जन है जो अपने सारे रिश्ते नातों में, अपने सारे कारोबार में पहला स्थान यीशु को देता है। हालेलुया। क्या तुम भक्त हो? क्या तुम भक्त हो? पूछो पूछो, क्या तुम भक्त हो? हालेलुया, हालेलुया। जो कहते हैं हम भक्त हैं, अपना हाथ ऊपर उठाओ। जितने भक्त हैं वे सब अगले इतवार यहां पर फिर हाथ उठाकर आएंगे। हालेलुया। हम भक्त हैं। ऐसे बोलो, बोलो मैं भक्त हूं, मैं भक्त हूं, मैं भक्त जन हूं। मैं परमेश्वर के भवन में आज आया हूं, आगे भी आऊंगा। जोर से बोलो, आगे भी आऊंगा, आगे भी आऊंगा। चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितना भी काम हो, चाहे कितनी भी रिश्तेदारी हो, चाहे कितनी भी रिश्तेदारी हो, आज आया हूं, आगे भी आऊंगा, आगे भी आगे भी आऊंगा, आगे भी आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाथ नीचे कर लीजिए, आप सच्चे भक्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओके, बाइबल में लिखा है, जब हम यूहन्ना की अंजील पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय, तो वहां पर 23 और 24 वचन पढ़ो तो वहां पर आपको मिलेगा परमेश्वर कैसे कैसे भक्त ढूंढता है, कैसे भक्त चाहिए उसे। ये हाथ खड़ा करके रोला डालने वाले भक्त नहीं चाहिए। पास्टर के पीछे ये जो राग आलापना है, ऐसे भक्त भी उसे, जो पास्टर कहे बस वही पीछे पीछे बोल देना क्योंकि पास्टर बोल रहा है ना, ऐसे भक्त भी उसे कैसे भक्त चाहिए? हाँ? हालेलुया। जो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करते हैं। तो कैसे भक्त? जो आत्मा और सच्चाई से उसकी भक्ति करते हैं। कैसे परिवार चाहिए खुदा को? जो आत्मा और सच्चाई से भक्ति करते हैं। अब यहां पर भक्त जन ढूंढ रहे हैं खुदा। एक भक्त है जो शरीर में भक्ति कर रहा है। कहां भक्ति कर रहा है? शरीर में। एक भक्त है जो आत्मा में भक्ति कर रहा है। कहां भक्ति कर रहा है? आत्मा में भक्ति कर रहा है। मुझे और आपको इस बात को सुनिश्चित करना है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे घर में, मेरी अपनी निजी लाइफ में कौन सी भक्ति चल रही है? शारीरिक या आत्मिक? ये आत्मिक भक्ति का मतलब क्या है? आत्मिक भक्ति का मतलब ये नहीं है कि आपने जोर जोर से तालियां बजाई और जोर जोर से अन्य भाषा बोली और ये आत्मिक भक्ति हो गई। हाँ, जोर जोर से प्रचार किया तो ये क्या हो गया? आत्मिक भक्ति होगी? जी नहीं। आत्मिक भक्ति क्या है? आत्मिक भक्ति क्या है? परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। और रोमियो की पत्री में लिखा है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं। किसके चलाए?
आत्मा के चलाए चलते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो शरीर के चलाए चलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बाहरी तौर पर अपने आप को भक्त दिखाते हैं, भक्ति का नाटक करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भक्त हैं जो अंदर से भक्त हैं, अंदर से भक्त हैं। आपके परिवारों के अंदर, आपके घरों के अंदर, आपके अपने निजी जीवन में खुदावंद ये बाहर वाली कपटीपन वाली भक्ति नहीं चाहता, ये आत्मा और सच्चाई वाली भक्ति चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आत्मा और सच्चाई वाली भक्ति है तो फिर किसी इंसान के नहीं, आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। किसके अनुसार? आत्मा के अनुसार चलना पड़ेगा। आप रेवलेशन की पुस्तक पढ़ो, बार बार लिखा है, सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, सुनो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियजनों, खुदा का आत्मा आपसे बोलने की कुव्वत रखता है। वह आपसे बोल सकता है, वह आपको दिशा दे सकता है, वह आपको निर्देश दे सकता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, हालेलुया, वहां लिखा है वह परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। हालेलुया, बेटे बेटियां कहलाते हैं। तो यहां पर लिखा है वह भक्त जन था। क्या था? भक्त जन था। जो भक्त जन है वो आत्मा के द्वारा चलाया या आत्मा के द्वारा चलता है। जो आत्मा के द्वारा चलता है वह परमेश्वर का बेटा या बेटी कहलाता है। कितनों को समझ आ गई यहां तक? हालेलुया। अब मुझे कैसे चलना है ये आप पर निर्भर करता है। वहीं पर आगे लिखा है, क्या लिखा है? वह अपने घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या करता था? डरता था। पहली बात, वह भक्त जन था। दूसरी बात, वह परमेश्वर के डरता था। वह, दूसरे शब्दों में कहें तो वह परमेश्वर का डर रखता था। किसका डर? परमेश्वर का डर। आज हमारे घरों में, हमारे परिवारों में किसका डर है? प्रभु आपको आशीष दे। आज हमारे बच्चों में किसका डर है? आज हमारे अपने जीवन में किसका डर है? हमारे घरानों में किसका डर है? परमेश्वर का डर है या दुनिया का डर है? कोई कह सकता है मुझे दुनिया का डर नहीं। खुदा के साथ चलेंगे तो, खुदा के साथ चलेंगे तो दुनिया वाले आपको डराने आएंगे। खुदा के साथ चलेंगे तो, खास करके जब आप आत्मा में होकर चलेंगे, आत्मा के अनुसार चलेंगे, दुनिया वाले आपको डराने आएंगे। दुनिया वाले आपको रोकने आएंगे कि आप आत्मा के अनुसार ना चलो। तब 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 आप किसका डर मानेंगे? हालेलुया। ये आसान है बैठकर कहना कि मैं परमेश्वर का डर मानूंगा, लेकिन यदि हमारे घरों की बात करें, आज फैमिली संडे है, राइट? इधर देखिए, कौन सा संडे है? मुझे बीच बीच में बताते रहना, मैं कोई और प्रचार ना करने लगूं। आज कौन सा संडे है? मैं भी आपको बताता रहूंगा। आज फैमिली संडे है। आज फैमिली संडे है। हमारे घरों में किसका डर है? उसके घर में लिखा है वह परिवार समेत। किसके समेत? अपने घराने समेत, अपने परिवार समेत। आज एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो प्रॉब्लम ये है इंडिविजुअलिटी। सब कुछ अपने आप पर है, बस मैं हूं। मैं कौन हूं?
आज घराने इस तरफ को चल पड़े हैं, आज परिवार इस तरफ को चल पड़े हैं कि हमें अपने पति की फिक्र नहीं, अपनी पत्नी की फिक्र नहीं, अपने बेटे की फिक्र नहीं, अपनी बेटी की फिक्र नहीं, हमें सिर्फ किसकी फिक्र है? अपनी, माई लाइफ, मेरा जीवन, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर, मेरी नौकरी, मेरा कामकाज, जो कुछ भी है वो सिर्फ अपने आप पर। किस पर? सारी कंसंट्रेशन अपने आप पर है। परमेश्वर ने जिस घर को डिजाइन किया वो ऐसा घर नहीं है। परमेश्वर ने जिस परिवार को बनाया वो ऐसा परिवार नहीं है। वह घर में, परिवार में सबको साथ लेकर चलने वाला है। हालेलुया, सबको साथ लेकर चलने वाला है। पति कहता है मेरे को तो कपड़े है गैया, मेरे को तो नौकरी है गैया। बच्चे कहते हैं मैं भी तो कमा ही रहा हूं, मेरे पास भी तो 4 पैसे आते ही हैं। पत्नी कहती है मैं भी तो काम पर जाती हूं, मेरे पास भी तो 4 पैसे हैं। हेलो, सेल्फ सेंटर्ड लाइफ व्यतीत कर रहे हैं हम। बच्चों का पता नहीं, बीवी का पता नहीं, पति का पता नहीं, मां का पता नहीं, बाप का पता नहीं, सेल्फ सेंटर्ड, किसी का कोई ख्याल नहीं। सिर्फ रात को घर में सोने के लिए आते हैं। रिपीट करूं सिर्फ रात को घर में सोने के लिए आते हैं। ये परमेश्वर का डिजाइन घर नहीं है, ये परमेश्वर का डिजाइंड परिवार नहीं है। रात को आए, बिस्तरा पत्नी ने लगाया है तो सो गए, नहीं लगाया तो लगाया, खुद तो सो गए। सुबह उठे, खाना खाया नहीं खाया, चाय का कप बनाया और निकल गए। रात को देर रात से आए, खाना भी बाहर से खा के आ गए। ये मसीही घरों का डिजाइन नहीं है, ये परमेश्वर के घर का डिजाइन नहीं है। वह अपने घराने समेत, किसके समेत? माय गॉड। इसका मतलब कहां मेरी पत्नी? हाँ ओके, पीछे है। इसका मतलब मेरी बेटी मेरे साथ है। आ जाओ पत्नी जी इसका मतलब मेरी बेटी मेरे, इधर आ जा। और इसका मतलब मेरी पत्नी भी मेरे साथ है। मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरी बेटी मेरे साथ है। और मैं खुदा का डर मानता हूं तो मेरी पत्नी भी मेरी पत्नी खुदा का डर मानती है तो मेरी बेटियां भी खुदा का डर। मैं ये नहीं कहूंगा चल तू जा अपना काम कर ले, चल छोड़। मैं ये नहीं कहूंगा तू रसोई सामला पागवाने। मुझे अपनी पत्नी को अपने साथ लेना है, मुझे अपनी बेटी को अपने साथ लेना है, और मुझे उनको साथ लेकर जो परमेश्वर का भय मैं मानता हूं उन्हें सिखाना है। उन्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाना है। मुबारक है वे जो खुदा का भय मानते हैं, क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी आयु लंबी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वह अपने घराने समेत किसका डर मानता था? अपने बड़े भाई का डर मानता था। किसका डर मानता था? अपने बड़े पापा का डर मानता था। किसका डर मानता था? अपनी सास का डर मानता था। किसका डर मानता था? अपनी मां का डर मानता था। उसने बोल दिया पता आज जिधर जाना, मम्मी मैं चर्च जाना, वो चल अगले हफ्ते चल जी, कोई गल नहीं, ठीक है मम्मी। किसका डर मान रहा है? परमेश्वर का या मां का? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? अपनी मां से ऊपर मुझे रखना पड़ेगा, अपने बाप से ऊपर मुझे रखना पड़ेगा, अपने बड़े पापा के ऊपर मुझे रखना पड़ेगा, अपने बॉस के ऊपर मुझे रखना पड़ेगा, अपने हर रिश्ते में साफ साफ लिखा है लूका की अंजील में, मुझे रखना, तब तुम मेरे चेले कहलाओगे। कम ऑन, मुझे परमेश्वर का भय मानना है।
कई बार हमें रिश्तेदारों का डर रहता है, कहीं वे नाराज ना हो जाए। क्या ना हो जाए? नाराज ना हो जाएं। वे नाराज हो गए तो फिर वो उनकी बेटी जो बाहर है ना, उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था कि मैं आपकी बेटी को बाहर बुला लूंगी, और अगर वो नाराज हो गए तो फिर मेरी बेटी को बाहर नहीं बुलाएंगे, मेरे बेटे को बाहर। हेलो, आप परमेश्वर का डर माने, परमेश्वर का भय माने, अपने बच्चों को, अपने घराने को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। परमेश्वर अपने आप आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए विदेश के रास्ते खोल देगा। खुदा रास्ते खोलेगा। खुदा से बड़ा कौन है? खुदा से बड़ा कोई नहीं। वह परमेश्वर का भय मानता था। जल्दी से आगे क्या लिखा है? और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। क्या देता था? दान देने वाला था। इधर देखिए सारे, मेरे मुंह पे स्माइल है और आपके मुंह पे है? गुड। थोड़ी दिखा दो मुझे ये। पता क्यों मेरे मुंह पे स्माइल है? क्योंकि आपकी पॉकेट से हजार हजार रुपया मेरी पॉकेट में आना है। आप कहते हैं हमारा घराना मसीही घराना है, आप कहते हैं हमारा परिवार मसीही परिवार है, फिर आपका दान और दशवंध कहां है? हाँ, हेलो, आप देखिए मेरी तरफ। हाँ आपका दान और दशवंध कहां है? इस व्यक्ति का दान और दशवंध कहां था? खुदा के लोगों के पास जा रहा था। कहां जा रहा था? माय गॉड। आपका दान, आपका दशवंध। मैं वैसे कलीसिया के किसी व्यक्ति के साथ हिसाब नहीं करता, लेकिन जब कभी पुलपिट पे होता हूं तब बोल देता हूं 10,000 का दशवंध कितना? जोर से बोलो। 1,000। सोनू ब्रदर कहां है? मदद करना जरा। 10,000 का, 20,000 का, 15,000 का, 1500, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का। हालेलुया। अब अपने दिल पे हाथ रखो। इस दिल से पूछो, किस दिन तूने अपनी कमाई का पूरा दशवंध दिया? वो कौन सा महीना था मुझे बता हे दिल, जिस दिन मैंने अपनी कमाई का पूरा दशवंध। अभी अपने दिल से कहो, कहो ए दिल, बोलो ना, भी आपका समय है। दिल, कब दिया था पूरा दशवंध? जवाब मिला किसी को? अरे इससे कोई पूछने वाला नहीं था, इसे कोई मारने वाला, पीटने वाला नहीं था, इसके पीछे जाने वाला कोई नहीं था, इसके घर में विजिट करने वाला कोई नहीं था, इसके घर में जाकर कोई पर्ची काटने वाला भी नहीं था लेकिन वह अपना दशवंध दे रहा था, वह अपना दान दे रहा था। यह दशवंध, अब्राहम को यह पता नहीं था कि दशवंध देना जरूरी है। अब्राहम को पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? सब चीजों का, कौन सी चीजों का? सब चीजों का दशवंध मलकीजेदक को दिया। हालेलुया। कई बार मैं सिखाने जाता हूं, कई कलीसियाओं में भी जाता हूं, तो मैं कहता हूं अगर कलीसिया के लोग ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ अपना दशवंध और दान, दोनों अलग अलग हैं, अपना दशवंध और दान यदि पासवान को दें तो उसको और उसके परिवार को इधर उधर तकने की जरूरत है। आप 7,000 कमाते हो तो आपका ये बनता है कि आप 700 रुपया खुदा के दास के पास लाकर रखें। हालेलुया। आप 70,000 कमाते हो तो आपका ये बनता है कि आप 7,000 खुदा के दास के पास लाकर रखें। वह दान देने वाला था, दशवंध देने वाला था।
आज हमारे घरों में आपको पता आशीष क्यों नहीं है? आशीष क्यों नहीं है? हम बढ़ क्यों नहीं पा रहे? हम मेहनत खूब करते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे। क्योंकि हम उसके वचन के साथ ईमानदार नहीं हैं। हम वचन को पूरा नहीं कर रहे, तो वो वचन को कैसे पूरा करें? वचन में तो लिखा है परमेश्वर इंसान नहीं जो झूठ बोले और वायदा करके, लिखा है विश्वास योग्य है, वो वफादार है, उसके वायदे हां और आमीन में पूरे होते हैं। कम ऑन चर्च, आपको अपने आप को थोड़ा शेक करने की जरूरत है, अपने आप को हिलाने की जरूरत है। मलाकी की पुस्तक में लिखा है तुम मुझे ठगते हो, और वो कहते कब हमने तुझे ठगा प्रभु, कब हमने तुझे ठगा? कहता जब तुम मेरे घर में दान और दशवंध नहीं लाते, तुम खुद खा लेते हो, तुम खुद व्यापकता देते हो तुम खुद इंटरेस्ट पे दे देते हो, ब्याज पे चढ़ा देते हो, खुद इधर उधर पार्टी पुर्टी में चले जाते हो, डॉक्टरों के पास खर्च कराते हो। मैं आपको कहता हूं आप अपना दशवंध निकालना शुरू करें, डॉक्टर सब आपके घरों से निकल जाएंगे, दवाइयां दुबुइयां सब आपके घरों से निकल जाएंगी, गरीबी गुरूबी सब आपके घर से निकल जाएगी। यह व्यक्ति भक्त जन था और परिवार समेत परमेश्वर का भय मानता था और अपना दान, अपने दशवंध यहूदियों को देता था। फिर आगे, और लगातार परमेश्वर से, एक मसीही घराने में क्या होना चाहिए? मसीही घराने में हमें भक्त जन होना है, मसीही घराने में परमेश्वर का भय मानना है, मसीही घराने में अपने दान और दशवंध मसीह के पास लेकर आना है, मसीही घराने में हमें लगातार प्रार्थना, कब कब प्रार्थना करनी है? प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमें मौका दिया कि जूम प्रेयर शुरू की जाए। कौन सी प्रेयर? जूम प्रेयर। ये मोबाइल के ऊपर जो जूम ऐप आती है, बच्चे स्कूल के भी यूज करते हैं, वो जूम प्रेयर शुरू की जाए बुधवार को और शनिवार को। प्रभु का धन्यवाद हो और आपका भी धन्यवाद हो जो कल रात हमारे साथ जुड़े, जो बुधवार को हमारे साथ जुड़े। प्रभु आपको बहुत से आशीषित करे। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप प्रार्थना में लौलीन रहें, आपके लिए प्रार्थना होती रहे और आप भी प्रार्थना करते रहें। कहीं आप ठंडे ना पड़ जाएं, कहीं आप कमजोर ना पड़ जाएं, कहीं आप विश्वास से भटक ना जाएं, कहीं आप कलाम से भटक ना जाएं। आप विश्वास में मजबूत रहें, आप कलाम में मजबूत रहें, दृढ़ रहें, आप प्रार्थना में लगातार बने रहें। हालेलुया। यदि आप प्रार्थना में बने रहेंगे तो, यदि आप लगातार प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होगा? खुदावंद आपसे बातें करेगा। तीसरे वचन में लिखा है, तीसरे वचन में लिखा है, यदि आप अपने घराने को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, अपने घराने को आत्मा के अनुसार चलाएं, यदि आप अपने घराने में जितनी इनकम है, जितनी आमदन है, उसका सारा दशवंध इकट्ठा करके परमेश्वर के लोगों के पास लेकर आएं, चर्च में लेकर आएं, यदि आप प्रार्थना में लोलीन रहें तो क्या होगा? परमेश्वर का आप दर्शन देखना शुरू करेंगे। 3 वचन में लिखा है उसने दर्शन देखा। क्या देखा? दर्शन देखा। क्या आप दर्शन देखना चाहते हैं? क्या आप नबूवतें करना चाहते हैं? क्या आप प्रचार करना चाहते हैं? क्या आप गीत गाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर को आमने सामने देखना चाहते हैं? क्या आप स्वप्न देखना चाहते हैं? क्या आप अन्य भाषाएं बोलना चाहते हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। पिछले सप्ताह यहाँ पर बड़ी बेदारी थी और बेदारी में प्रभु ने बहुतेरे लोगों को, बच्चों को, जवानों को, भाइयों को, बहनों को छू लिया। और हमारे बीच में पहली बार भाई धर्मेंद्र छत्तीसगढ़ में रहते हैं, यहाँ पर अपनी नौकरी के कारण आए हुए हैं और पहली बार अपने परिवार के साथ आए। और यहाँ पर हम प्रार्थना कर रहे थे कि ये छोटे बच्चे अन्य भाषा बोलेंगे, ये भाई अन्य भाषा बोलेंगे, ये बहन अन्य भाषा बोलेंगी। और उन्होंने आज गवाही दी कि लंबे समय से ये ख्वाहिश थी,
कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। तो प्रभु ने उस दिन यहां पर फिल किया, भर दिया। और जब घर में गए तो प्रार्थना में बैठे तो जो इन फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट थी, जो पवित्र आत्मा की ममोरी और भरपूरी यहां से भर चुकी थी, वो घर में जाकर प्रकट होने लगी। हालेलुया। वो घर में जाकर प्रकट होने लगी। और जब मेरे से फोन पे बात हुई, कहते पास्टर जी मैं प्रार्थना में बैठा था, पता नहीं मेरे मुंह से अपने आप दूसरी जुबानें निकलने लगी। हालेलुया। और आज भी उन्होंने गवाही में कहा, और इवन आज जब प्रार्थना चल रही थी तब भी वे अन्य भाषा से भर के ऊंचे ऊंचे से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। अलाउ। जब आप अपने घर में परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर के कलाम के अनुसार अपने परिवार को चलाएंगे, आत्मा के अनुसार अपने परिवार को चलाएंगे, आप प्रार्थना में लौलीन रहेंगे, आप अपने दान और दशवंध लाते रहेंगे, यकीनन परमेश्वर आपके साथ बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके घरानों में, आपके परिवारों में बड़े बड़े काम करेगा। यदि आप प्रेरितों के काम 16 अध्याय पढ़े तो वहां पर लिखा है फिलिप्पी नाम के नगर में गए और वहां पर प्रचार किया, और लुदिया नाम की स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और फिर उसने अपने घराने समेत, हालेलुया, किसके समेत? माय गॉड। यहां पर भी हमने पढ़ा घराने समेत। 16 अध्याय में भी 14 वचन है, शायद 14 वचन है, शायद मिला। पढ़िए तो क्या लिखा है। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भगत स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। तब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझते हो तो चलकर मेरे घराने में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है? उसने अपने घराने समेत विश्वास किया और बपतिस्मा लिया। खास करके लिखा है बपतिस्मा लिया। किसके समेत? किसके समेत? आप कहते हो मेरा बेटा नहीं मानता, आप कहते हो मेरी बेटी नहीं मानती, आप कहते हो मेरा पति नहीं मानता, आप कहते हो मेरी पत्नी नहीं मानती। क्यों नहीं मानते भाई? क्यों नहीं मानते? आपकी प्रार्थना कहाँ है? आपकी प्रार्थना कहाँ है? आपका विश्वास कहाँ है? आपका दान कहाँ है? आपका दशवंध कहाँ है? आपके जीवन में परमेश्वर का डर कहाँ है? आपके जीवन में परमेश्वर का कौन सा स्थान रखा है? अब ये सब पूरा करना शुरू कर दो, देखो आपका पति कैसे दौड़ता हुआ आएगा, देखो आपकी पत्नी कैसे दौड़ती हुई आपके पास आएगी, कैसे आपके बेटे नशे से आजाद हो जाएंगे, कैसे आपके लोग बुराई से आजाद हो जाएंगे, बुरी संगति से छूटते चले जाएंगे, व्यभिचार से छूटते चले जाएंगे, कैसे उनके जीवन बदलना शुरू हो जाएंगे। यहां पर ऐसा ही हुआ है, यहां पर ऐसा ही हुआ है। घराने समेत बपतिस्मा लिया। यदि आप 34 वचन पढ़े तो वहां पर भी पौलुस और सिलास जेल में थे, जेल में। और क्या हुआ वहां पर भी? तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर, कहां ले गया? अपने घर में। ये जेल का दरोगा है। पहले भी एक औरत लुदिया नाम की क्या ले गई? घर में ले गई। और क्या किया वहां पर? सेवकों की प्रहानचारी की। क्या की? लिखा है यदि तुम मुझे विश्वसनीय जानते हो तो क्या करने दो? मुझे पहुनाई करने दो, प्रहानचारी करने दो, मेहमान नवाजी करने दो। यहां पर भी जेल का दरोगा है, क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, मेरे घर में चलो, मेरे घर में चलो। जब वे घर में गए तो वहां पर उन्होंने वचन सुनाया और दरोगा और उसके परिवार ने विश्वास किया। क्या किया? भोजन भी कराया। यस, मेहमान नवाजी, भोजन कराया। ओके। उसके बाद जब वचन सुना तो सारे घराने ने, और फिर आगे लिखा है सारे आनंद किया। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है सबने बपतिस्मा लिया। कौन बदल रहा है यहां पे? इंडिविजुअल? अकेला पति, अकेली पत्नी? कौन बदल रहा है? जोर से बोलो बेटा। हाँ, कौन बदल रहा है? सारा घराना। चर्च कौन जा रहा है? पति, पत्नी, बच्चे, ये सभी? हालेलुया। फुल फैमिली।
आप भी फुल फैमिली आए हो, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। सारे घराने ने विश्वास किया, सारे परिवार ने विश्वास किया और अपना जीवन खुदा को दे दिया। आज हम भी यहाँ पर फैमिली संडे में आए हैं और मुझे पूरा यकीन है परमेश्वर फैमिलियों से प्रेम करता है। परमेश्वर आपकी बेटियों से, आपके बेटों से, आपके बुजुर्गों से, आपके जवानों से प्रेम करता है और हम सब उसके प्लान में हैं। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था, उससे पिछले हफ्ते भी हमने पढ़ा था, प्रेरितों के काम से के दिनों में मैं अपना आत्मा तुम्हारे बेटों पर, बेटियों पर, बुजुर्गों पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे पुरनियों पर उंडेल दूंगा, तुम्हारे जवानों पर उंडेल दूंगा। तुम नबूवत करोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम दर्शन देखोगे, तुम स्वप्न देखोगे। किसके लिए? पूरी फैमिली के लिए, किसी को नहीं छोड़ रहा खुदा। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। क्या चाहिए आपको?